Good morning, students. Welcome to the online classes of Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. This is the online classes of mathematics of class 10, and today we are discussing the chapter of polynomial exercise 2.2. ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं. बाकी के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. उसमें देखिए एक छोटी सी इशू ये हुआ था कि हम लोग ने क्वेश्चंस में जैसे कि पहला एक क्वेश्चन जो लगाया था 1/2 एंड √2 एंड 1/3. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था. इसमें हमने इस √2 को अल्फा माना था और इसको बीटा. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, इसको अल्फा और बीटा मान लेंगे तो एक रूट अल्फा हो जाएगा, एक बीटा ये हो जाएगा. लेकिन इसमें इश्यू ये था कि अगर इसको अल्फा बीटा मानेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कुछ आएगा और फिर अल्फा इंटू बीटा अलग आएगा और फिर हम लोग इक्वेशन निकालेंगे. जबकि एक्चुअल में मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि ये दोनों अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को हम लोग को कंसीडर करना है. यानी कि पहले रूट को सम ऑफ प्रोडक्ट मानना है, सम ऑफ रूट्स मानना है एंड एक रूट को सम ऑफ रूट्स मानना है और एक 1/3 को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मानना है. ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा सा चेंजेस इस तरह हो जाएगा. देख लीजिएगा, करेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं. let sum of root alpha plus beta is equal to अंडर. देखिए, ये सबसे पहला चेंजेस यही है. मैंने कल इसे अल्फा माना था, आज मैं इसे अल्फा प्लस बीटा बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बुक का जो क्वेश्चन है उसमें ये बात हेडिंग में लिखी है कि द गिवन we have given the sum of roots and the product of roots. We have to find the equation regarding it. Okay, so let the sum of root is this. Okay, let the sum of root is this. Now also let product of roots is let the product of root is 1/3 which is equal to alpha into beta. ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा. let the sum of root is this, let the product of root is this. ठीक है, यहाँ पे हो गया. अब देखिए, आपने अल्फा प्लस बीटा मान लिया, अल्फा इंटू बीटा मान लिया. कल मैं इसे अल्फा और इसे बीटा बोल रहा था, वैसे भी कर सकते हैं पर वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए होगा. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन होगा. ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस हैं. अब देखिए, since general quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to a times of x square minus of alpha plus beta times of x into a plus a. ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू ए. ध्यान दीजिएगा, इसमें ये है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू के. ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू के है और ये इंटू एक्स स्क्वायर. कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग एंड पुटिंग values of alpha beta and alpha into beta. On comparing and putting the values of alpha plus beta and alpha into beta, we have what do we have? यहाँ पर a की वैल्यू बहुत हो जाएगी, है ना, k times of x square minus alpha plus beta is equal to under root 2 into a into x plus alpha into beta 1/3. ये आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, हम लोग हमेशा इक्वेशन को ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि वो ax स्क्वायर हम लोग
आपका जो इक्वेशन है वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप का दिखने लगे, यानी कि नीचे कुछ ना हो, फ्रैक्शन में कुछ ना हो। यहाँ फ्रैक्शन में 3 है, इस 3 को हटा देंगे और जो कॉमन निकलता है वो निकाल देंगे, तो k तीनों में कॉमन आ जाएगा, k एंड 1/3 तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस k/3 को हम लोग, ये k क्या है कांस्टेंट और ये 3 भी क्या है कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट मिलकर क्या बनते हैं अगेन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझिएगा जो चीज कभी ना बदले, ठीक है ना, कांस्टेंट का मतलब जो चीज कभी ना बदले। अब अगर कोई चीज बदल ही नहीं रही तो उसको एक फिक्स क्वांटिटी मान सकते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई एक चीज अगर फिक्स हो जाती है तो वो चेंज अगर नहीं हो रही है, तो k into 3 को भी एक कांस्टेंट, जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन कांस्टेंट आएगा। जैसे 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है एंड जैसे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा। इसी तरह एक और कांस्टेंट वैल्यू जैसे ले लीजिए sin 30 की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, तो 1/2 एंड पाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, वो तो बदलेगा नहीं जब तक हम पाई और 1/2 को ना बदलें। तो पाई और 1/2 तो बदल नहीं सकता क्योंकि पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है और 1/2 तो 1/2 रहेगा, 1/2 का मतलब और कुछ थोड़ी होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो भी कोई फिक्स क्वांटिटी होगी, जैसे 4 2 8, 4 और 2 को जब तक नहीं बदलेंगे 8 में चेंजेस नहीं आएगा। तो 4 एंड 2 को बदला जा सकता है नहीं, क्योंकि 4 तो 4 ही हो सकता, 4 का वैल्यू तो 4 ही होता है एंड 2 का वैल्यू एज इट इज रहता है, ठीक है ना, इसी तरह। तो यही रीजन है हम लोग इसे कांस्टेंट मानेंगे, तो ये k/3 को अब हम लोग कंबाइनली एक कैपिटल कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस, ठीक है, ये आपका आ गया, ये सारा हो गया। अब देखिएगा यहां तक होने के बाद अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू k टाइम्स इस k/3 और इस कैपिटल k में अंतर है, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस कैपिटल और इस कैपिटल k में अंतर है, ये स्मॉल k है ये कैपिटल k है, ठीक है। अब ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सो यहाँ पे आगे का यहाँ सो 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब एक चीज और आपको जरूरी दिखाना है, वो ये कि इस तरह से ये सॉल्यूशन है आपका, ध्यान रखिएगा इस तरह लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो भी एरर था मैंने आज सही करा दिया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और मैं कराने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद एक दो चीजें डिस्कस करनी है वो मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। जैसे कि एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं फिफ्थ करा दूं या आप लोग की चॉइस का कोई अगर क्वेश्चन आप चाहो तो वो करा दूंगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो कोई बताओ, अनलेस मैं फिफ्थ और सिक्स्थ करा दे रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ ठीक है, 1/4 एंड -1/4 इसी ये क्वेश्चन तो शायद हमने डिस्कस किया ही था, देख लीजिए। लेट द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड लेट द प्रोडक्ट of roots नमकीन so तेरे बिन लगता नहीं दिल तेरे बिन जाना रे ओ जाने जा छोरी ने डेरी मिल्क देने वालों
the chocolate after my let the product of roots alpha beta is equal to -1/। अब देखिए, सो हम लोगों ने रूट्स को कंसीडर कर लिया। सो हम लोग का जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इस टाइप का होगा, ax² + bx + c। अब हम इसी को a टाइम्स ऑफ x² - अल्फा + बीटा into x into k plus k times of alpha into beta, ठीक है, ये कंडीशन है। अब हम इसमें जो है ओके, हमारा जो इक्वेशन होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है, इक्वेशन जो है इस टाइप का होगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर देखिए k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4 into x प्लस -1/4 into k, ठीक है। अब इसमें से k कॉमन निकाल दीजिए और 1/4 कॉमन निकाल दीजिए, यानी कि k/4 और माइनस भी कॉमन निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन माइनस निकालेंगे तो नेगेटिव दिखा देगा, माइनस रहने दीजिए। देखिए k/4 कॉमन निकालें तो क्या आएगा, इधर x 4x² माइनस 1/4 आपने कॉमन ले लिया और इधर k लिखा, ये है 4x² 1/4 कॉमन ले लिया तो x माइनस इसमें से भी 1/4 कॉमन लेंगे तो -1 k/4 पूरा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 4x² - x - 1 और ये k/4 क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपिटल K मानेंगे, 4x² - x - 1, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, इसमें 4x² - x - 1 इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो किसी को कोई प्रॉब्लम हो कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, जिसे भी प्रॉब्लम हो कांटेक्ट है, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। ये दो सवाल थे, बाकी के क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिएगा लगाने का, ठीक है। एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 4 and 1, उसमें यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 मान लीजिए और 1 मान लीजिए। देखिए एक चीज और बता दूं, अगर आप किसी एक को 1 मान ले, किसी दूसरे वाले को 4 मान ले तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब जैसे इसे अल्फा प्लस बीटा मान लो, इसे अल्फा इंटू बीटा, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपका ग्रुप सही रहेगा। एक दो छोटी मोटी चीजें देख लीजिए, जैसे कल मैं बता रहा था ग्राफ के बारे में, है ना। ये 2.2 का एक्सरसाइज जो मैं था, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में लगाइए, शाम तक मुझे सॉल्यूशन भेजिए जैसा मैंने तैयार किया है अभी, और सॉल्यूशन तैयार करने के बाद एक्सरसाइज 2.1 जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए, फिर कल हम लोग 2.3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2.1 हम लोग बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे स्टूडेंट हैं, एक बार माइक ऑन करके बताइएगा। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जब मैं पूछूंगा तो आप लोग बस रिप्लाई दे दीजिएगा कि ये जो k टाइम्स ऑफ, अगर मैं लिखूं x² - 16, इसका मतलब कितने लोग समझ रहे हैं, आप लोग एक एक करके माइक ऑन करके बताइए जिन्हें आवाज आ रही है। वागिशा, कृष्णा, मनन,
ओके, ध्यान दीजिएगा, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 16। अगर इस k की वैल्यू हम लोग 2 ले लें या k की वैल्यू 3 ले लें तो क्या क्या होता है ये। जब हम k की वैल्यू 2 ले लेंगे 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 16, अब इसका जब पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 तो जीरो हो नहीं सकता, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 16 एट x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा 16 एंड माइनस 16। लेकिन अगर k इक्वल टू 3 होगा तो 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा और 0 इक्वेट 0 से आने के लिए 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 करेंगे इक्वल टू 0 और इसका भी रूट 16 है माइनस 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि एक एक होता है फंडामेंटल इक्वेशन, जैसे कि जितने भी इवन नंबर है सबके सब 2 के मल्टीपल होते हैं। इसी तरह जितने भी इक्वेशन होंगे जिसके रूट 16 एंड माइनस 16 आ रहे हैं और वो इक्वेशन इसी टाइप का होगा, इस तरह का, ठीक है, वो इक्वेशन इसी टाइप का होगा, ठीक है ना। और उन सभी का रूट सेम है, उन सभी का रूट सेम है तो उन सबका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ है वो भी सेम होगा। यानी कि अगर ये ग्राफ है यहाँ पर माइनस 16 है यहाँ पर प्लस 16 है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो जो भी इक्वेशन होगी मल्टीपल ऑफ दिस उनका ग्राफ भी यही होते हुए जाएगा। समझ गए बात, यही मतलब है, ठीक है। अभी इसके बाद में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ने कल एक दो चीजें और डिस्कस की थी कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो ये बताता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये है कि हो सकता है दोनों रूट सेम आ जाए, भले ही पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है लेकिन दोनों रूट सेम आ जाए, यानी कि इसका कितना रूट है 1, और अगर दोनों के रूट आते ही नहीं तो एक भी रूट नहीं है। तो यही चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हो सकता है जो x प्लस पॉलिनोमियल 4 x माइनस 4 होगा ना सर। ठीक है, ये बताता है कि ज्यादा से सर ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं। अगर 2 डिग्री का है तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 3 डिग्री का है तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। लेकिन ये पक्की बात सर है ये कि x अगर प्लस 4 x माइनस 4 होगा ना। क्या वो वैशाली, सर ये x प्लस 4 x माइनस 4 होगा ना, x स्क्वायर माइनस 16 का। हाँ सॉरी यहाँ पर x प्लस 4 एंड x माइनस, तो कोई बात नहीं ऐसे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 16 का स्क्वायर कर दिया है, कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इस k का क्या मल्टीपल, इस k का क्या मीनिंग है यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस k का यहाँ पर क्या मीनिंग है, इस k का यहाँ पर क्या मतलब है मैं ये बता रहा था अभी, ठीक है। तो देख लीजिए अब ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 2.1 में जो आपके ग्राफ दिए गए हैं उनमें से 2-3 मैं ड्रॉ करूंगा और उसके सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे पहला ग्राफ, इसमें जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं तो इसके रूट होंगे नहीं, नो रूट, ओके। एक ग्राफ ये वाला देखिए, ये था फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 2 3 थर्ड,
इसके 3 रूट हैं, तो इसका बनने वाला इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन होगा। इसका बनने वाला इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन होगा और इस क्यूबिक इक्वेशन में ये 3 रूट्स होंगे, ठीक है, इसके 3 रूट्स। कितने रूट्स होंगे किसी ग्राफ के, बस ये देख लें कि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। फिर ये ग्राफ इधर से चल जाएगा, कभी वापस इस पे आएगा ही नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फोर्थ देख लीजिए। ठीक है, इसमें 2 रूट्स, ठीक है, इसके 2 रूट्स होंगे, ये एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें थी कि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, ये इसके रूट हो गए। और आप लोग को इसमें चैप्टर में बस इतना ही चीजें थी जो इम्पोर्टेंट है, बस इसके बाद अब हम लोगों को डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिवीजन फंडामेंटल ओके बता रहा हूँ, हाँ, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। जो क्लास 10th ओल्ड है उनके लिए ये टॉपिक नहीं है, है ना। तो डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग एक क्लास में कल के में डिस्कस करेंगे। हाँ, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो क्लास 11th में जाएंगे ही, आगे इसका इस्तेमाल होगा, तो पढ़ना ज़रूरी है। देखिए पढ़िएगा ज़रूर, ताकि ये समझ में आए, क्योंकि अगली क्लास में इसका इस्तेमाल होगा, तो तब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कल की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसके पहले आपको जो मैंने नोट्स भेजा था पीडीएफ, उसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम की डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन को पढ़िएगा और उसकी क्या सेंस निकलता है, उसमें उसकी क्या मीनिंग है, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन्हीं दोनों से ये डिवीजन एल्गोरिथम बना है। तो हम लोग एक एक करके ये जानेंगे कि एल्गोरिथम का मतलब पहले क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिदम वर्ड मतलब क्या होता है इसको जानेंगे पहले हम लोग, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बाकी के कंटेंट को कल एक्सरसाइज 2.3 लगाएंगे और कोशिश करेंगे कल कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद इसके अलावा अगर अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ और बताने की इम्पोर्टेंट है, वो ये कि देखिए आपने अगर बुक डाउनलोड कर ली होगी तो बुक के पेज नंबर 30, 31 एंड 32 पर 31 एंड 32 पर क्यूबिक इक्वेशन के लिए है। ठीक है, ax स्क्वायर a क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके बारे में दिया है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, ठीक है। तो इसमें रिलेशन ये है, एक ध्यान दीजिएगा, अगर क्यूबिक इक्वेशन में इक्वेशन की डिग्री 3 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स। क्या ये बात सही है कि इसके 3 रूट होंगे, गलत है, एट मोस्ट 3 रूट होंगे, ठीक है, एट मोस्ट 3 रूट, यानी अगर 3 रूट आएंगे अल्फा बीटा गामा, 3 रूट जो आएंगे अल्फा बीटा गामा, हो सकता है एक वैल्यू हो 1 2 और 3, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक की वैल्यू 1 दूसरे की दोनों 2, तो इसके कितने रूट हो गए, जैसे एक की वैल्यू 1 दूसरे की वैल्यू 3 एंड अगले की वैल्यू 3, तो ये दो तो सेम हो गए, इसकी वजह से ये दोनों एक ही बनाएंगे और ये, यानी कि इसके 2 रूट हैं, ठीक है। इसी तरह अगर तीनों सेम हो जाते हैं 1 1 1, तो इसके सिर्फ एक ही रूट होता है, या 2 2 2 एक ही रूट है,
ठीक है। तो यही है कि एट मोस्ट वन रूट, लेकिन अगर हो सकता है अल्फा बीटा गामा आए ही नहीं तो एक भी रूट नहीं होगा। अब देखिए इसका रिलेशन क्या है इस ए बी सी और डी सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है सम ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर है माइनस ऑफ डी अपॉन ए, ठीक है। एंड लास्ट अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बस इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको मैं अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब क्लास में हम लोग मिलेंगे वन ऑन वन तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है। इसके अलावा कल एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.4 जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आप लोग में जिनको इस चैप्टर में अगर इंटरेस्ट है तो लगाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है, मैं ज़रूर मदद करूँगा। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। आज की क्लास के लिए इतना ही, और किसी और को कोई और इशू हो तो कांटेक्ट कर लेगा, और पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहेंगे तो हैबिट बनी रहेगी, और बोर्ड्स के एग्जाम होने हैं आज, श्योर है, न्यूज़ भी आई आज, ठीक है। अभी ऑनलाइन रहिएगा सब लोग, मैं अटेंडेंस भी ले रहा हूँ।